नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से राघु की स्टेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 12th इंग्लिश के पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। आज हम बात करते हैं क्लास 12th के इंग्लिश के पैटर्न के बारे में। सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मॉडल पेपर फर्स्ट इंग्लिश कंपलसरी के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना आपको पता ही है, ठीक है। आपको इस तरह का आपके सामने बोर्ड का पेपर आएगा, ठीक है। इसका यहाँ पर कलर ब्लू है और वहाँ पर आपको येलो कलर दिखाई देगा, ठीक है। ये कुछ गाइडलाइंस है, इनको फॉलो करना, आपको पढ़ लेना अन्यथा, ठीक है। अब आप सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर आपके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। इसके अंदर आपको है ना कुछ ग्रामर के क्वेश्चन मिल जाएंगे साहित्यक, और कुछ आपके ना बुक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। मतलब ये क्वेश्चन आप डेस्क पे रख के ना सभी मॉडल पेपर के 10-12 मॉडल पेपर के सभी क्वेश्चन आप पढ़ लोगे ना, तो आपका इनमें से एक ही क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये 12 क्वेश्चन है, मतलब 9 तो इधर है और 3 उधर है। 12 क्वेश्चन है एक नंबर के, मतलब इनके 12 नंबर आपके पक्के होने चाहिए। 12 नंबर पक्के हो जाएंगे तो आपके पास का जुगाड़ कुछ हो जाएगा, मतलब ठीक है, समझ गए होंगे। और अन्यथा आपके आगे या पीछे कोई होशियार बंदा या बंदी बैठे तो उसका पूर्ण रूप से आप फ़ायदा ले लेना, क्योंकि उसको एकदम करेक्ट रूप से आते हैं, ठीक है। देखो 9 तो उधर थे और 9 के बाद में 3, ये देख लो इधर 10, 11, 12 नंबर ये आपके पक्के होने चाहिए। इस तरह का आपका सामने कुछ पैटर्न आएगा आपका। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आता है, कॉम्बिन द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। मतलब आपको ब्रैकेट्स में वर्ड दिए गए हैं, जिनको ब्रैकेट्स में वर्डों की सहायता से इन वाक्यों को पूर्ण रूप से पूर्ण करना है। मतलब ये वर्ड दिए गए हैं, इनको इनके बीच में लगाना है और इन वाक्यों को पूर्ण रूप से सटीक तरीके से लगाना है, इनकी हिंदी बनाकर, ठीक है। आप समझ गए होंगे। ये तो जो कर सकता है जिसको ग्रामर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो। वैसे भी होशियार बंदा हो, बंदी बैठा हो, तो उसके लिए तो कोई नुकसान ही नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूसिंग वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसके अंदर सेम ही क्वेश्चन है, मतलब ये आपके अंदर ऑप्शन दिए गए, इन ऑप्शन की सहायता से आपको ब्रैकेट के अंदर पूर्ण करना है, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, ये भी आपके फोकट के ही है, मतलब थोड़ी बहुत ग्रामर आप पढ़ लोगे तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। 12 नंबर वो पक्के, और 12 और 13, 14 नंबर तो ये हो गए। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नंबर आपके पूर्ण रूप से तय हो जाएंगे। मतलब आपके होशियार बंदा है या बंदी बैठा है तो आपको कुछ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आपके पूर्ण रूप से फोकट के नंबर है, इनमें पूछने का ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 आता है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। मतलब इसके अंदर बताया गया है कि नीचे दिए गए क्वेश्चन को फॉलो करते हुए इस पैसेज में से आंसर ढूंढिए, ठीक है। ये पैसेज आएगा आपके सामने इस तरह का। आपके सामने 5 क्वेश्चन आएंगे, पांचों क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको पूरा पैसेज बता देता हूँ। इस तरह का आपके सामने पैसेज आएगा, सब 5 क्वेश्चन आएंगे, पांचों क्वेश्चन 2-2 नंबर के आपके सामने आएंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तीसरा पेपर है, 2 पेपर मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। मतलब सेम ही क्वेश्चन है, ये भी पैसेज है, इसके अंदर भी आपको पैसेज है, ये पर 1-1 नंबर के पैसेज है, ठीक है। मतलब इसके अंदर 5 क्वेश्चन है और क्वेश्चन के वो अंक बोलते हैं जो 5 ही 1-1 नंबर के हैं सभी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये आता है आपके, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 20 वर्ड्स, ठीक है। अब 20 मतलब आपको 20 शब्दों में उत्तर देना है। मतलब नीचे दिए गए क्वेश्चनों को 20 कि शब्दों के अंदर इनका आंसर देना है, ठीक है। 20 शब्दावली करनी है, मतलब आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन आपको ना बुक में से आएंगे। मतलब ये पार्ट के नाम लिखे हुए हैं, इस पार्ट में से, इस पार्ट में से, इस पार्ट में से। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि आप है ना लगभग सभी पार्टों की हिंदी पढ़ लेना, हिंदी समझ लेना, हिंदी से आप इंग्लिश आसानी से बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद में राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 वर्ड्स। मतलब 30 से 40 शब्दों के अंदर इन क्वेश्चनों का आंसर लिखना है, ठीक है। ये सभी 2-2 नंबर के हैं। मतलब मैं तो यही बोलता हूँ कि सब पार्टों की आप हिंदी पढ़ लोगे ना तो आपके पूर्ण रूप से आंसर लिख सकते हो, ठीक है। आपको एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 भी आपके क्वेश्चन आंसर आता है, 15 भी क्वेश्चन आंसर आता है, 16 भी क्वेश्चन आंसर रहता है। मतलब तीन क्वेश्चन इधर आते हैं और 3 और 6, मतलब 12 नंबर के क्वेश्चन आपको फोकट के अंदर मिल जाएंगे। आप तैयारी करोगे तो 12 नंबर आपको, मतलब हिंदी आती है पाठों की, तो आप 12 नंबर पूर्ण रूप से ला सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17वां आता है आपके, 17वां 18वां,
ये भी आपके 2-2 नंबर के, सॉरी 1 2 3 4 5 5 3 8 8 16 नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं। 16 और 5 21 नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं। पूर्ण रूप से आप हिंदी पढ़ लोगे तो आपके 21 नंबर पूर्ण रूप से तय हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन सी की बात करते हैं तो हम इसके अंदर भी क्वेश्चन आंसर, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स, मतलब 60 से 80 शब्दों के बीच में आंसर लिखना है। 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 19 20 21 और 22 मतलब 4 क्वेश्चन आते हैं। इनमें अथवा के अंदर दिए हुए होते हैं, आपको इनमें से जो अच्छा लगे, अच्छा पार्ट का सारा है, उनमें से आपको अटका देना है, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन डी आता है, क्वेश्चन नंबर 23 आता है, वो यू वांट लेडी टीचर्स DAV पब्लिक स्कूल जयपुर, दे शुड बी MA MSc देयर सब्जेक्ट्स विद फर्स्ट डिविजन्स perfectly turning draft advertisement be placed in local newspaper, work investment state time and venue of the interview, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या लिखना है मैं बताता हूँ। साधारण रूप से हम हिंदी भाषा में बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको एक विज्ञापन लिखना है, जो किसके बारे में लिखना है, मतलब DAMA पब्लिक स्कूल जयपुर के वो लिखना है। वी शुड बी MA डियर सब्जेक्ट है फर्स्ट डिवीजन टर्निंग, मतलब फर्स्ट डिवीजन की टर्निंग चाहिए, इसीलिए हमें एक एडवाइजर लिखना है। लोकल न्यूज़पेपर वो के इंटरव्यू के लिए वहाँ पर सेट डेट टाइम है, इंटरव्यू के बारे में लिखना है, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन काम है पास होने वाले बच्चों के लिए। और इसके अथवा के अंदर आता है, यू रिसीव्ड ए इन्विटेशन प्रिंसिपल फॉर स्टाफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल विच इज गोइंग टू सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन 6 फरवरी डेटेड प्रदीप भाटी इज चीफ गेस्ट ऑफ द फाइनल फंक्शन द राइट फॉर्मल टू बिगिन एब्सेक्ट इन्वाइटेशन। यहाँ पर आपको इन्वाइटेशन भेजना है, मतलब हमारे स्कूल के अंदर एक एनुअल फंक्शन मंगा रहे हैं, उनके लिए इन्वाइटेशन भेजना है। यहाँ पर छोटा सा एक मतलब विज्ञापन की तरह एक छोटा सा बॉक्स के अंदर पे करके एक इस तरह का लिस्ट टाइप बनाना है जो आपको भेजना है। ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे भी डाउटफुल है, पूर्ण रूप से आपको मैं नहीं पता ही, और आप ये टीचर को पूछ लेना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 है, योर स्कूल सेलिब्रेटेड टीचर्स डे 5 सितंबर, राइट ए रिपोर्ट वी सेंड ऑफ पत्रिका टाइम्स, मतलब आपके स्कूल में ना 5 सितंबर को टीचर्स डे मना रहे हैं तो इसके ऊपर रिपोर्ट लिखनी है द पत्रिका टाइम्स के ऊपर, ठीक है। ट्रांसलेट इन हिंदी, मतलब आपको इसको ट्रांसलेट हिंदी के अंदर करनी है, या तो ये करो या ये करो, इनमें से मेरे को ये ऊपर वाला सही लगता है। जो इंग्लिश में होशियार है जो तो कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वी कैन द रीड्स द न्यूज़ अबाउट अगेंस्ट वुमेन एवरीवेयर, राइट ए लेटर एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ एक्सपीरियंस यूज ऑफ शरट ऑफ जवाहरलाल। इसके अंदर आपको लेटर लिखना है, ठीक है। राइट ए लेटर ऑफ स्टैंडर्ड बुक ए अजमेर कॉम्प्लीमेंट अबाउट ए पुअर क्वालिटी ऑफ सप्लीमेंट लाइब्रेरी निकल्स एसोपनेस सेकेंडरी स्कूल अजमेर। इसके अंदर भी लेटर लिखना। आप एक लेटर का फॉर्मेट याद कर लेना, जो आपको पूर्ण रूप से कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपका पैटर्न किस तरह का आएगा। इस तरह का पेपर आएगा, यहाँ पर येलो कलर आएगा, ये पूर्ण रूप से इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ये मॉडल पेपर नहीं लिखा हुआ आएगा। टाइम 2 घंटे और 45 मिनट का आपको टाइम दिया होगा, ठीक है। या तो 3.25 घंटे का टाइम होगा, टाइम का मेरे को फिक्स पूर्ण पता नहीं है, ठीक है। उस सेक्शन ए के अंदर आपको 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये देख लो 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। पेज नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैंने बता दिया फिलिंग द ब्लैंक्स वाला आता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी फिलिंग द ब्लैंक्स वाला आता है। इनमें से आपको भरना है, इनमें से आपको भर के यहाँ पर लिखना है, 2 में से 1 भरना है और इनमें से शब्द का प्रयोग बीच में करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपके पैसेज वाला, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर पैसेज का आता है, 2-2 नंबर के सभी पैसेज आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में पैसेज आता है, ठीक है। इसके अंदर है ना सभी 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 क्वेश्चन सभी 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बुक में से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन तक है ना, ये 8 क्वेश्चन आते हैं, सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन सी के अंदर सेक्शन सी की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 और 22 ये 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के आते हैं। इनके अथवा में भी आते हैं, आपको जो चाहे जो अच्छा लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 और 22, ठीक है। सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी के 23वें पर्सन के अंदर मेरे हिसाब से एडवाइजर मतलब विज्ञापन लिखना है एक बुक्स के अंदर। लोकल न्यूज़पेपर के बारे में नहीं लिखना है, DAV पब्लिक स्कूल को लिखना है। MSc सब्जेक्ट को एंट्री में फर्स्ट डिवीजन पास हुए थे इसके लिए। सेकेंड ये भी एक वो क्या बोलते हैं जो इसमें भी विज्ञापन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है टीचर्स डे पर आपको क्या रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है।
और या रिपोर्ट नहीं लिखे ट्रांसलेट इन हिंदी, इसकी हिंदी ट्रांसलेट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 मैंने बता दिया आपको, इसके अंदर आपको लेटर लिखना है, ठीक है। ये आपका इस तरह का पैटर्न आएगा, ठीक है। अच्छी तैयारी करना, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा मेरे आइडिया से, ठीक है। आप इनमें से देखो 12 MCQ क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ये भी आप पूछ के कर सकते हो। पैसेज में आपके नंबर कटने चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके नंबर नहीं कटने चाहिए, 5 में आपके नंबर कटने नहीं चाहिए, ठीक है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 22 तक। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 22 तक आप ऐसे मैंने बता दिया। आप सभी पार्टों की है ना थोड़ी थोड़ी हिंदी पढ़ लो, दिमाग में थोड़ी थोड़ी हिंदी सेट कर लो। जिस तरीके से आप हिंदी ट्रांसलेट करके आप थोड़ा बहुत जोड़ के लिखोगे ना, तो भी आपके एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, पूर्ण रूप से आपको नंबर दे देगा। अब सेक्शन डी की बात करते हैं ना, तो आप एक पूर्ण रूप से आप अपने अध्यापक की सहायता से एक है ना रिपोर्ट याद कर लेना, रिपोर्ट की तरीका समझ लेना, एक विज्ञापन का तरीका समझ लेना और एक लेटर का तरीका समझ लेना। ये चीज़ आप कंपलसरी है, ये चीज़ आप तैयार कर लोगे ना, तो आपके पास होने में तो कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी, अच्छे परसेंट बन जाएगी। 80 में से आपके कम से कम 50 नंबर तो आराम से बन जाएंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। अब आपको है ना मैं पास के लिए ट्रिक बता देता हूँ। पास होने वाले के लिए कौन कौन से पर्सन याद करने हैं, कौन कौन से नहीं करने, ठीक है। देखो, एक तो 2500% पूर्ण रूप से याद कर लेना है, ठीक है। एक 2400% याद करना है, एक 2300%। 4 8 4 3 12 में से आपके कम से कम 8 नंबर तो आ जाएंगे, आधा पढ़ता लिखोगे तो। क्वेश्चन आंसर आपको मेरे को लगता है कोई डबल विद्यार्थी के लिए बस की बात नहीं है, तो थोड़ी हिंदी और क्वेश्चन एक दूसरे के देख के लिखे तो भी हो जाएंगे। 5 नंबर का ये पैसेज, इनमें आपके नंबर नहीं करने चाहिए। 8 नंबर पहले बताए थे, 8 5 13 और 10 नंबर ये पैसेज के फोकट किया आपके, मान लो मतलब 13 और 10 23 नंबर। अब देखो 23 में से देखो ये कितनी है, 6 है। 6 में से कम आपको 3 तो तुक्के मारोगे ना, सही हो जाएगी। 23 से 6 26, 26 से 1 26 से 12, 26 से 12 में से आप कम से कम है ना 5 से सही करो तो भी बात बैठेगी, ठीक है ना। 12 में से मान लो 26 से 5 मान लो 31 नंबर का जुगाड़ एकदम आसानी से आप नहीं पढ़ के जाओ ना तो भी आपके हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरीके क्लास 10 और 12 के लिए इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तैयारी करो आप भी।